हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन के बारे में। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा क्या होता है सॉल्युबिलिटी। जब आप सॉल्युबिलिटी को जान जाओगे उसके बाद सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं क्या होता है सॉल्युबिलिटी। तो सुनो, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट ने अपने अंदर छुपा लिया है। ठीक है, बनाया। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट ने सॉल्यूट को अपने अंदर कैद कर लिया है। सॉल्यूट के इसी गुण को, सॉल्यूट की इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी के नाम से। मतलब क्या, नहीं समझना है तो सुनो। आप क्या कहो, एक गिलास पानी लो, पानी में क्या करो, चीनी डालो। चीनी जैसे ही उस पानी में डालोगे, आप देखो कुछ समय के बाद वो चीनी उस पानी में जाते ही पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वो चीनी गई कहाँ। तो क्या हुआ, उस चीनी को उस पानी ने अपने अंदर कैद कर लिया, छुपा लिया। और छुपा लिया तो आपको बाहर से जब आप देखते हो तो आपको चीनी नहीं दिखाई देती है और आप कहते हो कि पानी में ये चीनी पूरी तरीके से क्या हो गया, घुल गया है। एक्चुअली क्या होता है, पानी पानी यहाँ पे एक सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट हमारा कौन है, चीनी है। देखो, जो कम मात्रा में होती है उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट और जो ज़्यादा मात्रा में होती है उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्वेंट ने सॉल्यूट को अपने अंदर कैद कर लिया, बोले तो छुपा लिया है। अब सॉल्यूट के इसी गुण को ही हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट ने अपने अंदर क्या कर लिया, छुपा लिया। और छुपा लिया तो आपको सॉल्यूट दिखेगा नहीं, और दिखेगा नहीं तो आपको तो बहुत अच्छी तरीके से क्या हो गया है, घुल गया है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और नया आपको सॉल्युबिलिटी। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन के बारे में। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन का मतलब क्या। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि अब हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कैसे करें। मतलब बोले तो सॉल्युबिलिटी को हम कैसे दर्शाएं, कैसे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करें, कैसे लोगों के सामने बोले। इसी चीज को बोलना ही हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस करना, बोलते तो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। जैसे अगर हम किसी सॉल्यूट को लें, सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में घोले, तो हो सकता है वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से घुल जाए, या हो सकता है वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरह से घुले ना, या हो सकता है उस सॉल्यूट के अंदर घुल थोड़ा बहुत घुले, या हो सकता है उस सॉल्वेंट के अंदर वो सॉल्यूट थोड़ा बहुत टेम्परेचर देने को घुले। तमाम तरह की बातें हो सकती हैं और आप ये सब भाषा बोलोगे। लेकिन अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये सब भाषा नहीं बोलनी है। आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको वो सब वर्ड बोलना है लैब वगैरह में आपको। तो आप ये सब वर्ड नहीं बोलो कि अच्छे से नहीं घुला है फिर से घुलो। आपको कुछ नए नए वर्ड हैं उनको बोलना होगा। इसी चीज को मतलब बोलो, सॉल्युबिलिटी को एक मेडिकल की टर्म में रिप्रेजेंट करना ही हमारा सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन कहलाता है। अब आप कहो कौन कौन सी भाषा, कौन कौन से वो वर्ड बोलेंगे, तो वो जो वर्ड है हमारे वो ये है। ठीक है, अब देख लो इसका वन बाय वन क्या मतलब होता है। वेरी सॉल्युबल, वेरी सॉल्युबल का मतलब क्या है। वेरी सॉल्युबल का मतलब ये है कि जब हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में जैसे ही डालें, किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में जैसे ही मिलाएं, उसमें तुरंत उसके साथ मिल गया, मतलब तुरंत उसके साथ क्या हो गया, घुल गया। इस अब हम क्या नॉर्मल लाइफ में क्या बोलेंगे, नॉर्मल लाइफ में बोलेंगे भैया जैसे ही इसको हमने इसमें घोला तुरंत घुल गया। लेकिन अगर आप लैब में हो तो बोलोगे दिस इज वेरी सॉल्युबल। ठीक है, समझा है। तो उसको क्या बोलोगे आप वहां पे, वेरी सॉल्युबल। ये दोनों क्या है, वेरी सॉल्युबल है। ठीक है, फिर आता है फ्रीली सॉल्युबल। फ्रीली सॉल्युबल का मतलब क्या है। फ्रीली सॉल्युबल का मतलब ये है कि जो हमारा सॉल्यूट था सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही गया, 1-2 मिनट बाद वो क्या हो गया, ऑटोमेटिक घुल गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फ्रीली सॉल्युबल। ये सब वर्ड कब यूज करना है, जब आप मेडिकल के टर्म में मतलब बोले तो लैब वगैरह में हो, तब आप बोलोगे कि दिस इज फ्रीली सॉल्युबल, दिस इज वेरी सॉल्युबल। फिर आता है हमारा सॉल्युबल। सॉल्युबल में क्या होता है कि जैसे हम सॉल्यूट को उठाएं और सॉल्वेंट में जैसे ही डालते हैं, जैसे ही सॉल्यूट को उठाएं सॉल्वेंट में जैसे ही डालते हैं, हम देखेंगे कुछ समय के बाद धीरे धीरे होते होते ये घुलता नहीं, फिर उसको क्या करता है, चम्मच लेके हिलाना पड़ता है, घुलाना पड़ता है। फिर देखेंगे कुछ समय के बाद ये क्या होगा, हमारा घुल जाएगा। तो दिस इज सॉल्युबल। ठीक है, फिर आता है हमारा स्प्रैंगली सॉल्युबल। स्प्रैंगली सॉल्युबल में क्या होता है, हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाला, कुछ समय तक वेट किया और देखा, फिर हमने कुछ टेम्परेचर भी दिया, और टेम्परेचर देने के बाद ही अगर ये घुल जाए तो दिस इज स्प्रैंगली सॉल्युबल। तो क्या बोलोगे वहां पे आप, स्प्रैंगली सॉल्युबल। अब फिर आता है स्लाइटली सॉल्युबल। स्लाइटली सॉल्युबल क्या होता है, देखो जब आपने किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाला और वो सॉल्वेंट जो हमारा सॉल्यूट था वो सॉल्वेंट के अंदर गया, और कुछ समय के बाद वो उसको टेम्परेचर वगैरह दिया और वो घुला, लेकिन आपने देखा कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही घुला। दिस इज व्हाट, दिस इज स्लाइटली सॉल्युबल। स्लाइटली सॉल्युबल का मतलब जो उसमें सॉल्यूट घुला है वो बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब थोड़ा बहुत घुला हुआ है। फिर आता है वेरी इनसॉल्युबल। वेरी इनसॉल्युबल का मतलब क्या है। वेरी इनसॉल्युबल का मतलब ये कि आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाला है और बहुत समय हो गया, बहुत थक हार गए हो, बहुत समय तक वेट कर लिए हो, और आपने देखा कि बस 4 से 5 पार्ट के लिए क्या सॉल्यूट के घुल सके हैं, बाकी सब जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज वेरी इनसॉल्युबल।
फिर आता हमारा इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब सॉल्यूट को उठा के सॉल्वेंट में डालो और वो उसमें घुलवे ना करे। जैसे पत्थर को उठा के पानी में डाल दो तो कभी घुलेगा नहीं, दिस इज इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुलेगा नहीं। तो मेडिकल की टर्म में क्या बोलोगे, दिस इज इनसॉल्युबल। ठीक है, तो ये इसके वर्ड है, मतलब सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने का ये तरीका है। ठीक है, कहाँ, लैब वगैरह में, मेडिकल के टर्म में। अब ये जो चीज लिखी हुई है इसको अगर हम किसी मैथ के टर्म में यूज करने के बोले तो कैलकुलेशन टर्म में, तो इसका क्या मतलब होता है, देखो वेरी सॉल्युबल का मतलब क्या है, वेरी सॉल्युबल का मतलब होता है लेस देन 1 पार्ट। मतलब कि जब हम कोई सॉल्यूट लिए हैं, सॉल्यूट को जैसे ही सॉल्वेंट के लाएं और सॉल्वेंट का इक्का मिला के हम बस इसको अकेला ही घोल लेंगे अपने अंदर, या एक मिला या एक से कम में मिला के है कि हम सॉल्यूट को अपने अंदर घोल लेंगे, जरूरत नहीं सबको आने की। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज लेस देन 1 पार्ट, मतलब वेरी सॉल्युबल उसको बोलोगे। फ्रीली सॉल्युबल में क्या होता है, फ्रीली सॉल्युबल में सॉल्यूट के एक पार्टिकल को सॉल्यूट को एक मिला को घोलने के लिए 8 से 10 मिला, मतलब बोले तो सॉल्वेंट के 8 से 10 मिला सॉल्यूट के एक पार्टिकल को घोलने के लिए आ जाते हैं। मतलब सॉल्यूट के एक पार्टिकल को घोलने के लिए 8 से 10 मिला, सॉल्वेंट के 8 से 10 मिला आते हैं और उसको घोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सॉल्युबल। सॉल्युबल में 10 से 30, मतलब कि सॉल्यूट के एक पार्टिकल को घोलने के लिए 10 से 30 मिलाए जाएंगे सॉल्वेंट के, उसको घोलने के लिए, भैया आओ हम तुमको घोल ले। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमारा स्प्रैंगली सॉल्युबल है। इसमें क्या होता है, 30 से 100 मिलाए जाएंगे सॉल्वेंट के। फिर इसमें स्लाइटली सॉल्युबल है, इसमें 100 से 1000 आएंगे। फिर आएगा हमारा वेरी इनसॉल्युबल। वेरी इनसॉल्युबल में 1000 से 10,000। और फिर आएगा हमारा इनसॉल्युबल में 10,000 से अधिक। ठीक है, तो ये था हमारा क्या होता है, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। तो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन कुछ खास चीज नहीं, बल्कि आप जो रियल लाइफ में यूज बोलते हो, बोले नॉर्मल भाषा या बोले तो गांव के लैंग्वेज में, कि भैया अच्छे से घुला नहीं है या अच्छे से घुल गया है, इसी चीज को एक मेडिकल की टर्म में यूज करना, एक सॉल्युबिलिटी को एक मेडिकल की टर्म में कैसे यूज करें, इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो होप आज के बाद आप कभी भी ये बात नहीं बोलोगे कि ये अच्छे से घुला नहीं है, ये बहुत बेकार घुला हुआ है, बल्कि अब आप एक मेडिकल की टर्म में आप बात करोगे, दिस इज व्हाट, दिस इज वेरी सॉल्युबल, दिस इज फ्रीली सॉल्युबल, दिस इज सॉल्युबल, दिस इज स्प्रैंगली सॉल्युबल। ठीक है, अगर हम आपको चीनी दें, चीनी पानी के अंदर तुरंत डालो, तुरंत घुल गया, तो कौन सा इसमें से कौन सा सॉल्युबल होगा, इसमें से ये वेरी सॉल्युबल होगा, क्योंकि तुरंत घुल गया, दिस इज वेरी सॉल्युबल। ठीक है, तो ये टर्म है अब जो आपको यूज करने होंगे अपने केमिस्ट्री लैब, जब भी आप किसी भी लैब वगैरह में जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान टॉपिक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।